So we'll be solving NCERT exemplar questions on straight line. প্রথম যে দুটো করতে I am asking you question number 5 and 9 because other questions are easy based on simple straight line. ঠিক তো? প্রথমটা ট্রাই করছো? ট্রাই করবো না দেখবো? বলো তো কিভাবে হবে প্রথমটা? Any idea? বলো কি আইডিয়া? Question number 5. The points on the line this. Find a point on the line which is lie at a unit distance from the line. একটা পয়েন্ট এটা লাইন দিল x plus y is equal to 4. You have to find a point in this line. Suppose this is the point which is at a unit distance. Unit distance means one distance from another line. Suppose you have another line. It is 4x plus 3y is equal to 10. This distance should be equal to 1 unit. This d equal. কোনো বোর্ডও আসলো না একটা মিসলিনিয়াসে কিভাবে করব হ্যাঁ হয়তো বেরিয়ে যাবে পয়েন্টস আমি একটা ধরে আরো পয়েন্টস থাকতে পারে দেয়ার মে বি আদার পয়েন্টস অলসো হুইচ ইজ দেয়ার মে বি দিস পয়েন্ট অলসো যেটা একটা 1 ইউনিট তাই মনে করেন একটা হতে পারে এখান থেকে এখানে 1 ठीक है ना मे बी तो निकल जाएगा जब हम करेंगे इक्वेशन जब हम बनाएंगे देयर में भी प्लस माइनस आएगा दो पार्ट्स आ सकते কিভাবে করতাম এটার থেকে একটা পয়েন্ট উঠাও টেক এ পয়েंट फ्रॉम दिस लाइन हाउ वी विल टेक h कॉमा अगर x h हो जाएगा तो स्ट्रेट लेंथ है यहां से पॉइंट तुलते हो नॉर्मल h के ना है y विल बी 4 माइनस 4 बस हो गया अभी पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए 1 यूनिट इज इक्वल टू मॉड होगा तो उसको उठाओगे तो प्लस माइनस होगा फ्रॉम दैट यू विल गेट 2 पॉइंट्स ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन दीस टू কি আছে ডিস্টেন্স ফর্মুলা power of a point কি আছিল তো put the point in the equation minus 10 divided by root 4 square plus 3 square should be equal to 1 and this is mod. So if you remove mod it will be plus minus. So from here you will get two answers. So that's why they have given points. उसको किया तो कितना आंसर है इसका प्लस माइनस हो जाएगा. If you remove it plus minus तो what will be the answer? पता है इसलिए h equal to plus minus how much h minus sorry. So the answer will be either 3 comma 4 minus 3 is 1 or minus 7 comma minus 7 4 plus 7 11. So these are two answers. ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Number 9. For what values of AB, the intercepts cuts of the coordinate axis by the line arrow are equal in length but opposite in signs to those cuts off by this. AB का क्या वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो इंटरसेप्ट में कट कर रहा है बाय द लाइन दिस आर इक्वल तो होगा बट ऑपोजिट टू द साइन कट्स ऑफ बाय 2x minus 3y plus 6. तो मैं पहले देख लेता हूँ लेट्स सी कि ये कहाँ काट कर रहा है वेयर इट इज कटिंग ठीक है ना इसका एक्स एक्सिस में कौन सा इंटरसेप्ट कट कर रहा है सो उसका उल्टा लेना है ठीक है ना इट शुड बी ऑपोजिट इन साइंस इसका जो आएगा इसका उल्टा आना है तो इसके इंटरसेप्ट में काट करने के लिए क्या होगा वी शुड गो बाय इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज तो कितना होगा एक्स बाई माइनस 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 ये आ गया इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आया इसका a इज इक्वल टू कितना आया therefore a is equal to minus 3 आया इसका b is equal ना a b तो हम नहीं लिख सकते इसको a dash b dash नाम दे दिया क्योंकि a b ऑलरेडी उधर है तो उसमें इंटरसेप्ट कितना आना चाहिए तो फिर इसका इंटरसेप्ट कितना होना चाहिए जो x इंटरसेप्ट होना चाहिए वो प्लस होना चाहिए उसका उल्टा y होना चाहिए माइनस इसका भी हम निकाल लेते हैं क्या है इसका इंटरसेप्ट ax plus by is equal to minus 8 चलिए ax by minus 8 plus by by minus 8 is equal to 1 चलिए x by
माइनस 8/a प्लस वाई बाई माइनस 8/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी हमको क्या क्या पता चल गया, क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन, माइनस 8/a जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है इसका उल्टा होना चाहिए +3, और जो माइनस 8/a इसका वाई इंटरसेप्ट है उसका उल्टा होना चाहिए -2। दैट इज द गिवन कंडीशन। इसमें से a क्या आ जाएगा, दैट a विल बी इक्वल टू -8/3 एंड दैट b इज इक्वल टू 4। अगर a b निकल गया सो देयरफॉर द इक्वेशंस a b निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b वही निकालना था। आगे बढ़े, क्या ओमेगा 30 दे दिया, पहला वाला क्या ऐसा क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म यू कैन इजीली, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है उसको मैं आई एम लिविंग। लेकिन जो हम लोग मटेरियल कर लेंगे ना उसके बाद इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जेई का मटेरियल अगर हो जाएगा तो इस टाइप का इससे भी ऊपर का लेवल का क्वेश्चंस विल बी सॉल्व। फिलहाल आज तो कोई आया नहीं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, आई थॉट लेट्स डू इट, कुछ करते हैं इसमें। ट्राई कर सकते हैं इसको 12, इजी है, 14 ट्राई कर सकते हो। सब हिंट दे दिया, हिंट क्यों देके रखते हैं, आई थिंक इसको किया है मिसलेनियस এটা 5:3 টা মনে হচ্ছে না, হ্যাঁ 5:3 छोड़ो, इसमें से 3 उठाओ, 5:3 आई थिंक ये हो गया। सो टेक दिस 3, 12, 14 एंड 19। 12 नंबर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है, whose hypotenuse are given at and the opposite vertex of the hypotenuse is given at. So isosceles right angle triangle, you can understand this type of right angle triangle is isosceles right angle where this side and this sides are equal. So equation of hypotenuse is given 3x plus 4y is equal to 4. What else is given? The opposite vertex of the hypotenuse is 2, 2. So this one is 2. Okay. The equation of the one of the sides of an isosceles triangle whose hypotenuse is given by equation of one of the sides of an isosceles right angle triangle। कोई भी एक साइड निकालने बोला है इसको, तो हमको अगर ये पता है तो आई कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाला। उसके बाद और कुछ आता है, क्या होता है, हाँ डिस्टेंस बिल्कुल लेवल, क्लास 10 ज्योमेट्री, क्लास 10 दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल लगा के कि बोले जी इक्वेशंस अच्छा इक्वेशन बोला है, हाँ तो इक्वेशंस ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द साइड्स, किसी एक साइड के इक्वेशंस निकालने बोला है। ओके, तो ये दोनों एंगल सेम होगा तो अब तो डी का जरूरत नहीं, आई थॉट दैट लेंथ निकालने बोला है, so, क्योंकि लेंथ नहीं बोला है तो नो नीड। ये दोनों एंगल सेम होगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस है, दोनों कितना है 45 है, इतना हमको पता है थीटा इज इक्वल टू 45। तो हम लाइन को ले लिया, मान लो ये जो लाइन है y इक्वल टू 2,2 से जा रहा है, सो टेक ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू 2,2, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है, ये ले लिया लाइन के ऊपर। अब ये कितना एंगल बनाना चाहिए इस लाइन के साथ, दिस शुड एंगल, ये जो 2 है ये 1 के साथ कितना बनाना चाहिए 45। ऐसे बोल के विल गेट 2 लाइंस, बोथ द लाइंस आर द 2 इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, तो 2 ही लाइन बनेगा इस टाइप का और दोनों एक ही इक्वेशन से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू
mx माइनस 2m प्लस 2, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m प्लस 2। तो अपने को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए होता है। इसका स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू माइनस 3x बाई 4 प्लस 4/4। इसका स्लोप कितना है, माइनस 3/4। तो अपने को क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा कितना है 45 मतलब 1। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू m1 कितना है, इसमें m है और इसका m2 हो गया माइनस 3/4। सो मॉड हटाओ अभी क्योंकि हमने प्लस माइनस दे दिया। तो एक बार प्लस रख के करो, एक बार माइनस रख के करो, यू विल गेट 2 आंसर, बोथ द लाइंस विल कम आउट। ये हमने किया 12 बोला। चलो 14 को देखते, इसको मिटाते हैं। इसको लेट्स रिमूव दिस वन एंड देन सॉल्व 14। क्या बोला है, लेट्स अंडरस्टैंड। A variable passes through a fixed point P से जा रहा है। The algebraic sum of the perpendiculars drawn from point this on the line is 0. A variable line is passing through point P। एक P है, P एक point है, इसमें से एक line pass कर रहा है। Very good, एक point है, ये variable point। The algebraic sum of the perpendiculars drawn from point 2 0। एक point है 2 0, यहाँ से एक perpendicular draw किया, फिर इसका नाम दे दिया D1 मान लो, फिर 0 2 मान लो 0 2 और एक पॉइंट है, इसमें से ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ये मान लो D2 है, फिर और एक पॉइंट से ड्रॉ किया, मान लो 1 1 1 1 कहीं था ऐसे 1 1 ये मान लो D3 है। अब तीनों का सम क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन इज 0। D1 plus D2 plus D3 algebraic sum। The algebraic sum of the perpendiculars drawn from points of the line is find the coordinate of the point। अब तो ऐसे नहीं हो पाएगा, अब तो ड्राइंग करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है ना। नॉर्मली तो डिस्टेंस कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है ना। कैंसिल आउट होने का मतलब क्या, एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, एक नेगेटिव डिस्टेंस है, ठीक है। तो दैट मीन्स वी हैव टू सी कौन ऊपर है कौन नीचे है, वो तो जानना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तो इससे नहीं हो पाएगा, अभी आई हैव टू गो फॉर एग्जैक्ट ड्राइंग। समझ में आना क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी ड्राइंग का खेला हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि कौन ऊपर है कौन नीचे है वो मैटर करेगा, क्योंकि तीनों डिस्टेंस ऐड करके तो कभी तो 0 होता नहीं है नॉर्मली। ये हो गया मान लो 0,2, ये हो गया 2,0, ये हो गया अपना 0,2, ये हो गया मान लो अपना 1,1। अब एक लाइन है जो इन तीनों से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट अपने को नहीं पता, कैसे होगा लाइन, थोड़ा सोचो तो लाइन कैसे होना चाहिए। अगर इस टाइप का मैंने एक लाइन ले लिया तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ऐसा होना चाहिए कि बैलेंस आउट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इधर से लेके जाऊंगा लाइन को तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐड तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा कर सकता हूँ मैं, सबसे इजी तो मेरे को ही लगता है कि 1 1 से एक पास कर दो, बट आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। लेकिन सबसे इजी लग रहा है मेरे को, इट शुड गो लाइक दिस। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों ऐड करके 0 होगा, इनमें से डिस्टेंस तो 0, बट आई एम नॉट श्योर, तो हम तो लिख नहीं सकते। बट व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट द डिस्टेंस। पहले मान लेते हैं ये एक लाइन है, कोई भी एक लाइन मान लेते हैं, लेट्स सी डिस्टेंस का शक्ल कैसा आ रहा है, ठीक है ना। बिकॉज फिगर से तो एक आइडिया तो लग रहा है कि इस टाइप का बनना चाहिए, बट एज आई एम नॉट श्योर सो आई विल नॉट गो बाय दिस वन। तो हम एक लाइन ले लेंगे, कैसा लाइन लेंगे, मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या फिर वो लाइन वो पॉइंट P को मान लेते हैं, जो पॉइंट P है इसको h, k मान लेते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन। अभी क्या है h, k, तो क्या होगा लाइन y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच।
ठीक है। अब इनमें से डिस्टेंस निकालते हैं, 2 0 0 2 1 1, तीनों से डिस्टेंस निकालो। अब देखो क्या करने से, प्लस माइनस क्या कॉम्बिनेशन करने से ये 0 आ रहा है, ठीक है, कुछ करके तो 0 आना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर 1 1 से जाएगा, वही लग रहा था कि 1 1 से जाएगा, 1 1 से जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। देखो और ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअली 1 1 से जाने। अच्छा चलो करते हैं, करने के बाद और पता चल जाएगा, क्योंकि विदाउट गोइंग 1 1 अपना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम इधर इंक्लाइन करेंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस 1 1 से अगर पास कर देंगे, इस टाइप का भी हो सकता है। लाइन जरूरी नहीं, हमने जो बोला है लाइन कैन बी दिस ऑल्सो, तब भी क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक ऊपर एक नीचे होगा, कैंसिल आउट करने के लिए 1 1 से जाना पड़ेगा किसी तरीके से, ठीक है ना। 1 1 से अगर हटा दोगे, मान लो 2 का इधर ले गया तो ये दोनों प्लस करके इसका कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए एक का बीच में से गया तो फिर दोनों बैलेंस आउट कर सकता है। चलो फिलहाल तो हम, आई एम नॉट श्योर, आई विल कीप इट एज इट इज, y इज इक्वल टू क्या होगा, mx माइनस mh प्लस k। हम पहले क्या है, पहले 2 0 से d1 निकलते हैं इसका, तो क्या होगा, इसको सुंदर से लिख लेते हैं पहले। तो मान लो 0.1 से d1 क्या हो जाएगा अपना, d1 मान लो कहाँ से लिया हमने, किसको d1 मान लिया, मान लो ये d1 है, ये d2 है, और 1 1 से ये d3 है, ये डिस्टेंस 1 1 से जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, लाइन तो अपने को पता नहीं। बिठाओ d1 क्या होगा, 0 to x के जगह में 0, y के जगह में 2, मॉड ऑफ दिस वन, d2 क्या होगा 2, और d3 क्या होगा 1 1। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, प्लस माइनस तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट ऐड करके 0 लाना चाहिए। नीचे तो सबके एलसीएम सही है, ऊपर में ऐड होके या फिर माइनस होके कुछ करके 0 आना चाहिए, ठीक है। हम अगर देखो मान लो क्या कर सकते हैं हम, क्या करने से 0 आएगा, पहले m को देखो, m कैंसिल आउट कैसे होगा, प्लस करने से ना माइनस करने से m कैंसिल आउट होगा, यहाँ से तुमको 2 मिल जाएगा। I should look into this and find it out। सबसे पहले हम देखते हैं m को निकालना है, ठीक है ना, सबसे पहले, क्योंकि ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे तो सेम होगा, अब प्लस या माइनस करके m को 0 करना पड़ेगा। m कहाँ कहाँ है, दीज आर ऑल m's, ठीक है, कोথায় और ये ना टाइम আছে, टोटल m इतना हो गया, ठीक है। अगर m को निकालना है तो प्लस माइनस हम कुछ भी कर सकते हैं ना, चलो माइनस अगर कर देते ये दोनों m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ही है तो यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, इसके साथ प्लस कर दिया, फिर मुश्किल हो जाएगा mh। तो ग्राफ से आइडिया लेना पड़ेगा, 1 1 से अगर जाएगा तब भी हो पाएगा। देखो 1 1 से अगर जाएगा तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये m और 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ इट विल गो ओनली इफ वी गो थ्रू 1 1, तब सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इफ यू ऐड ऑल दिस थिंग्स देन इट विल कैंसिल, अदरवाइज तीनों लेके प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देयर विल बी होल लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है। ऐसे ही हमको ड्राइंग से भी आइडिया चल रहा था कि 1 1 से जाना तो चाहिए, इस टाइप का एक आइडिया बन रहा था, क्योंकि हमने और यहाँ पर उसको टेस्टिफाई कर लिया, जो अपना डाउट था वो हमने यहाँ आके क्लियर करके देखा, सच में 1 1 से जाने से either it will be 0 or not। एक डाउट लगा था ड्राइंग करके, which we are not sure about, तो इसको डाउट को क्लियर करने के लिए हमने क्या देखा, हाँ यहाँ अगर 1 1 से पास करेंगे, if hk is 1 1
तब ये हो सकता है कुछ, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस एम, यहाँ बन जाएगा 2m माइनस एम, यहाँ बन जाएगा m माइनस एम। तब हो सकता है, क्योंकि तब ये बन जाएगा माइनस एम, ये बन जाएगा m, तब सिंपल प्लस करने से इट विल कीप गोइंग, ठीक है ना। m तो चला जाएगा, उसी हिसाब से बाकी सब देख लेते हैं। बाकी इसमें क्या बनेगा, पूरा ही कर लेता है, -2 + 1, ठीक है ना, ये पूरा है। और यहाँ पर क्या है, +1 है के, यहाँ पर क्या है, -1 + 1, ये कैंसिल आउट है। जब तुम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, -1 और यहाँ पर +1 हो गया। जब तुम ऐड करोगे देन एवरीथिंग गेट कैंसिल, ये तो ऑटोमेटिक खुद ही कुछ कट जाता है 1 से जाने से। के जगह तो 1, h के 1 सब 1 बिठाने से इफ यू सी d1 इतना आता है, d2 इतना आता है, d3 इतना आता है। तो इफ यू ऐड दिस थ्री देन इट विल गिव यू 0। तो आपने को क्या पता चल गया, तो फिर ड्राइंग से लग रहा था उसको हमने अभी यहाँ पर बिठा के वी टेस्टिफाइड इट। हमको क्या चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, सो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट। ऐसे ड्राइंग से अपने को लग रहा था कि होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली तो हम बोल नहीं सकते, इसलिए हमने थोड़ा सा करके देखा सच में 1 देने से 0 होगा कि नहीं होगा। So that's why 1 is the answer. चिंता कर ले 19. The sum of the distance of a moving point in a plane from the axis is 1. Then find the locus of the point in given this atom. हिंट तो बात दो, इनको मिटाई देते, ठीक है, इनको इससे मिटा दो बस, आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट बोर्ड का मतलब नहीं, हम लोग मिटा देंगे, सामने रहने से डिस्टर्ब करते हैं। If the sum of the distance of a moving point in a plane from axis is 1, from the axis is 1, axis दोनों एक्सिस से एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है, कोई भी एक मूविंग पॉइंट उठा लो, लेकिन इसका क्या होगा कि यहाँ से भी इसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए, यहाँ से भी इसका डिस्टेंस 1 होना चाहिए। सॉरी, सम ऑफ द डिस्टेंस, तो दोनों को ऐड करके ये d1 है, ये d2 है, तो ये d1 + d2, अपने को क्या चाहिए, d1 + d2 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो व्हाट इज d1, d1 निकालो, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 0, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 0। तो d1 अपने को पता है क्या है, इसके जगह में ये वैल्यू पुट होगा, पावर ऑफ द पॉइंट क्या है, k / √1² mod। d2 क्या होगा, यहाँ पर ये लाइन में बिठाने से h / √1² mod। सो देयरफॉर क्या है, mod h + mod k = 1, और h और k के जगह में हम xy बिठा देंगे लास्ट में, खत्म। लोकस का एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज ही करेंगे हम लोग जी में, टेंशन नहीं है, जिसमें हम लोग सिर्फ दिखाएंगे कैसे लोकस निकालते हैं। हाँ, जे पॉइंट तुम्हारे देवे, जस्ट इसके एक ही थीम है लोकस का, देख लो, हम उसमें भी करेंगे। इसका लोकस निकालना है, सबसे पहले उसको h के ले लो, जो गिवन कंडीशन उसको सेटिस्फाई करो। यू ट्राई टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ h के, ओनली h के, नॉट इन्वॉल्विंग अदर वेरिएबल्स। कुछ दिया होगा तो अलग बात है, क्वेश्चन में अगर a b c दिया होगा दैट यू कैन यूज, बट खुद से कुछ और वेरिएबल लिया जैसे d1 d2 हो तो दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। अपने से जो हम लोग ने एज्यूम किया दैट शुड नॉट बी देयर, ओनली h, ठीक है। लोकस माने इक्वेशन, इक्वेशन माने ये एक रास्ता दिखाएगा, इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का बनता है, देखना इस टाइप का बनता है, एक क्या बोलते हैं, स्क्वायर जो सर्कल को, ठीक है। इसका हमेशा डिस्टेंस 1 1 होगा, तो इसके ये देखेंगे इस टाइप का स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो 4 लाइन होता है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, 2 मॉड है ना, 2 मॉड उठाएंगे तो प्लस माइनस का 4 कॉम्बिनेशन है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे 4 लाइन बन जाता है रोम्बस का या फिर स्क्वायर का। ठीक है, आगे बढ़ो। विल बी ट्राइंग टू 21 एंड 23, बाकी तो इजी लग रहा है। 22 एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, एंगल बाइसेक्टर तो तुमने नहीं किया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं किया तुमने, दैट वी हैव नॉट डन हियर, दैट वी विल ट्राई जेई में है, ठीक है।
यहाँ से 21 और 23 को उठाओ, सो इट इज 21। P is the length of perpendicular from origin to the line, origin থেকে এটা perpendicular, তো origin একটা পয়েন্ট ধরলে 0 0, C এর উপর perpendicular, পারপেন্ডিকুলারটা কি x বাই a, এটা তো ইজি ছিল রে, b is equal to 1, তাহলে পারপেন্ডিকুলারটা কি, এটাকে বললো p, তাহলে p এর ফর্মুলা কি হবে, কি বের হলো p, it will be 0 plus 0 minus 1 divided by under root, এটা বেরিয়েছে নাকি, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে ab by under root a square plus b square, ये हो गया, এটা বেরিয়েছিল। তারপরে কি বললো, a square p square b square they are all in ap, তো p square কি, p square হবে a square b square by a square plus b square, so they asked you, they told you that a square p square और b square ap में है, इसका मतलब क्या है, 2p square equal to b square plus a square, यही है ना, AP का मतलब क्या होता है, बीच वाला का डबल ABC और इन AP 2B इक्वल टू A प्लस, बस डाल दो, बिठाओ यहाँ पे, P स्क्वायर के जगह में क्या है, 2 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या दिखाना है अपने को, A4 प्लस B4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दिख गया हमको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा A4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर plus b4 is equal to 2a square b square, 2a square b square will get cancel, आ गया a4 plus b4 is equal to 0, यही प्रूव करना था, ठीक है ना, जस्ट गो बाय द फ्लो, जो बोला एक के बाद एक करते रहो, ऑटोमेटिकली इट विल कम, पहले p निकालने बोला, फिर p स्क्वायर निकालने बोला, फिर बोला ap वाला कंडीशन लगाओ, फिर आगे बढ़ो, इट विल कम। কোন জায়গায় অসুবিধা হচ্ছে এটার মধ্যে, কোনটা বুঝতে, এটা এটাও এসছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা, তো এরপরে এবিসি এপিতে থাকলে আমরা কি লিখি, তিনটা নাম্বার এপিতে থাকলে আমরা কি লিখি, 2b ইকুয়াল টু a প্লাস সি লিখি না, হ্যাঁ করনি এটা, হ্যাঁ আচ্ছা বাদ দাও, তুমি দুটো ডিফারেন্সটা সেম জানো, এটা করলে হতো b মাইনাস a ইকুয়াল টু, নাহলে এপি কিভাবে, এপি থাকলে আমরা করবো কি, এটা তো করতে হবে, এপি দিয়ে কি মিনিং আনবো, এপি থাকলে কি ওদের গ্যাপ সেম হবে, কমন ডিফারেন্স, তো এখান থেকেও করা যায় 2b equal to a plus c, what is the meaning of ap, the gap are same, so b minus a equal to c minus, which gives me 2b equal to a plus c always, ঠিক আছে না, না just to make you confused, इसमें से আগেরটা তো আমরা বুঝলাম, আগেরটা কি হবে -1, ঠিক না, because it will be x by a plus y by a is equal to 1, यहाँ से तुम निकालो, slope will be equal to m will be equal to -1, so that's why option A, this is to confuse you, ठीक है, ये तो confuse करने के लिए, इसमें से तुम उठाओ बेटा, the line passes through point this, the distance of the point this from the line, equation of line which passes through this inclined 60 degree, equation of passing through the net distance 63 from the origin, distance between these two lines, ये सब तो इजी है, इसमें से एक ही ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, बाकी सब इजी है, ये भी इजी लग रहा है, देखो लाइन tan थीटा करे, दिस लाइन इज ऑलरेडी गिवन, मान लो ये लाइन है √3x + y = 1, तो और एक लाइन है जो इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना के रखा है, और ये कहाँ से पास कर रहा है 3, -2 से, इस लाइन को ले लिया मैंने, y - y1 = m × x - 3, अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए 60 ডিগ্রি, बस tan θ = 60 লাগা দাও, বুঝলেন, এটা করার পরে কত এসছে, দুটো লাইন আসবে এটার মধ্যে প্লাস মাইনাস করে, দুটোটা আসেনি, হ্যাঁ আসলো না, কিরে tan θ = মড দাও নি, मॉड दिले क्या হবে m, এটা কত -√3, इसमें से m1 कितना है -√3, तो माइनस प्लस √3, 1 प्लस m इंटू -√3, এটা कितना 60 डिग्री, tan 60 मतलब प्लस माइनस √3, बोले m प्लस √3 बाय m माइनस √3, ঠিক আছে না, তো প্লাস √3 যদি আমি ইউজ করি তাহলে কি হবে √3m - 3 = m प्लस √3, और m कॉमन ले लिया तो
√3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 3 और m इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई √3 माइनस 1। थोड़ा रेशनलाइज करके देख सकते हो कितना आ रहा है। और माइनस करने से क्या होगा, माइनस √3m माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू m प्लस। इसमें से कितना आएगा, m कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 3 माइनस √3। m इज इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। रेशनलाइज करके देखो, क्वेश्चन रेशनलाइज कर ले, आई थिंक इट विल कम। करके देखते हैं, रेशनलाइज करो क्या होगा, 3 प्लस √3 और यहाँ √3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 2, ऊपर होगा 3 √3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस √3, तो 4 √3 बाई 2 दैट इज 2 √3 दैट इज 3, एक आ जाएगा 2 √3 प्लस 3। ठीक है, देख कर लो, तो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करना था। और यहाँ हो जाएगा, नीचे होगा √3 माइनस 1 मीन्स 2 अगेन, 3 माइनस √3 हटेगा √3 माइनस 1, 3 √3 माइनस 3 माइनस 3, 3 √3 माइनस 3 प्लस 2 √3 माइनस 3। दीज आर द इक्वेशंस। तो क्या हो गया, अपना लाइन कहाँ था, क्या लाइन एज्यूम किया था हमने, y इक्वल टू mx माइनस इतना, तो डाल देते हैं हम। सो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 √3 प्लस माइनस 3 आ रहा है ना, 2 √3 प्लस माइनस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू 2 √3 प्लस माइनस 3 माइनस 2। तो क्या आ रहा है, एक, अरे m के जगह में रख के फिर m लिख दिया हमने, ये तो 3 है अपना, तो क्या होगा, ये तो 2 √3 प्लस माइनस 3x y इज इक्वल टू, अरे कोई भी एक भी नहीं है, क्यों एक भी नहीं है, एक भी क्यों नहीं है, नॉन ऑफ दिस होगा तो ठीक है, देन इट विल गो टू नॉन ऑफ दिस। और इतना क्या हो जाएगा इधर, माइनस 6 √3 और माइनस प्लस 9 माइनस 2, ठीक है, तो नहीं है मतलब नॉन ऑफ दिस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, कौन सा 29 ना, अरे आंसर तो वो लास्ट है, छोड़ो रहने दो, क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, और करें, और एक दो करें, टाइम तो है। इटी করলে এটি যেই क्वेश्चंस को देखो, दीज आर इजी, सेम टाइप के क्वेश्चंस विल डू ऑल्सो। इसको देखो, ये हमने पहले डिस्कस किया था, पहला दिन में 36। ठीक है, ये 3 देखो, इसमें से ट्राई करो। ये क्या था 36, फॉर स्पेसिफाइंग ए स्ट्रेट लाइन हाउ मेनी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स वी शुड नो, कितना चीज जानना चाहिए हमको, मिनिमम 2 चीज, स्लोप या पॉइंट, या फिर 2 पॉइंट, या फिर नॉर्मल, बोला था ना 2 पॉइंट चाहिए था। और ऐसे भी ड्रॉ करने के लिए जितना भी फॉर्मेट जाओ, 2 इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट, सो यू शुड नो एटलीस्ट 2 टू प्रॉपर्ली डिफाइन है स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन यूनिक नहीं होगा, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। एक फिक्स करना है स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलना है हमको, इसी को टारगेट करना है, तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टी उसका बोलना ही पड़ेगा, इधर स्लोप पॉइंट या 2 पॉइंट या 2 इंटरसेप्ट, जितना भी फॉर्मेट है, या फिर स्लोप इंटरसेप्ट कुछ भी। 35 का बी होगा लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म बाय द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, दिस आर कोऑर्डिनेट लाइन, x इक्वल टू 1 तो এটা और y इक्वल टू 1 এটা, so this is the square, then they have asked you find the diagonals, ये एक डायगोनल होगा 1 1, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू x, ये और एक डायगोनल है, इसका इक्वेशन क्या होगा, x by 1 प्लस y by 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस y इज इक्वल टू 1 एक,
और y इक्वल टू x। कौन सा बोला तुमने? हैं কোনটা কইছিলা? b কেন? এলসিএম করলে 1 না? হ্যাঁ, আবার সাইনে ভুল হয়ে কেমনে? আরে অঙ্ক মিললেও যদি সাইনে ভুল হয় তাহলে কিভাবে হবে? হ্যাঁ, এগুলোর থেকে এখন ঠিক করতে হবে, যেটা মিলছে একদম পুরো লাস্ট পর্যন্ত সুন্দর মতো অ্যান্সার করে আসতে হবে। ঠিক আছে তো? 38 হচ্ছে? কত নাম্বার? দ্য পয়েন্ট ইকুইডিস্টেন্স ফ্রম দিস কীভাবে করলে? এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি অপশানস থাকলে উইল প্লে উইথ দ্য অপশানস, কারণ নর্মালি যদি করতে যাই সো ইট উইল টেক সাম টাইম। ঠিক আছে, এটার থেকে ডিস্টেন্স, এটার থেকে ডিস্টেন্স, এটার থেকে ডিস্টেন্স পয়েন্ট নিয়ে, সো ইট উইল বি বেটার ইফ ইউ চুজ ফ্রম অপশানস। প্রত্যেকটা অপশানস থেকে D1 D2 D3 বের করো, চেক হয়দার এটার সেই ডিস্টেন্সটা সেম কিনা। ঠিক আছে না? আদারওয়াইজ ইট উইল টেক লটস অফ টাইম। বুঝলে তো? এক্স্যাক্টলি যদি পয়েন্টটা আমার বের করতে হয়, যেহেতু অপশান আছে বড় যাবে। তো হোয়াট উইল ডু, সবচেয়ে ইজি তো 0 0, সবচেয়ে ইজি যেটা এটা দিয়ে চেক করি। তো D1 কত হবে? D1 হবে 10/5, দ্যাট ইজ 2। D2 কত হবে? 26/13, দ্যাট ইজ 2। আর D3 কত হবে? 50/25, দ্যাট ইজ অলসো 2। সো 0 0 0। ঠিক আছে, সবচেয়ে ইজি এটা, সবচেয়ে ইজি। যদি নাও হতো দেন উই শুড হ্যাভ গন ফর 0 1, দেন 1 1, দেন 1 -1। আস্তে আস্তে चीज़ों को উইল ডু কমপ্লিকেটেড, ঠিক না? আদারওয়াইজ দিস আর যেটা একদম ইজি অপশান থেকে তুলে উইল গো বাই দ্য অপশানস।